नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषवाणी कार्यक्रम में। दर्शकों, विवाह के मामले में हमने कई बार कुंडलियों में हम देखते हैं कि दूसरे खाना, सातवां खाना और लगन, जिन लोगों के भी, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, जिन लोगों के भी कुंडली में ये तीन खाने बहुत दूषित होते हैं ग्रहों से, राहु केतु शनि मंगल आदि से, तो उनके कुछ न कुछ विवाह में बहुत या तो बाधाएं आती हैं या विवाह के बाद बहुत क्लेश या तनाव रहता है। उस चीज़ के निवारण के लिए इस विवाह या जो भी समस्याएं हैं, गृहस्थ जीवन को सुखद और सफल बनाने के लिए अपने लगन को और अपने दूसरे खाने का जो मालिक है ग्रह, उसको, और अपने सातवें खाने का जो मालिक है उस ग्रह को, इन तीन ग्रहों को शुभ बनाने के लिए इन तीन ग्रहों के अच्छे उपाय करने चाहिए। जिनके पास टेबल बना ना हो तो वो बनवा भी सकते हैं। हमने एक कुंडली बनाने की एक बहुत ही अच्छी नई विधि बनाई है, जिसमें आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं, जिसमें किसी भी ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं है। एक बार कुंडली आप बना देंगे, उसमें सारा डिटेल और सारी दशाएं और पूरी हिंदी में या पंजाबी में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, इन तीन भाषाओं में आपको अच्छा पूरा अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। प्रत्येक साल अपनी कुंडली देखिए और अपनी कुंडली के अनुसार जो खराब ग्रह की दशा आ रही है उस दशा का उपाय करिए, ताकि आपको वो वर्ष अच्छा रहे। एक साल में जब आपका जन्मदिन आता है तो जन्मदिन पे अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए, उसमें वर्ष फल भी आपका साथ में होगा। उस वर्ष फल में आपकी जो दशा होगी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, तो प्रत्येक दशा जब जब होती है, जितनी तारीख से जितनी तारीख तक जो दशा है, आपने माना शनि की दशा है तो उतनी तारीख से उतनी तारीख के बीच में आप शनि के उपाय करिए। वो सारे उसमें उपाय लिखे होंगे। जो भी ग्रह जिसकी भी दशा आएगी उसके उपाय हमने पूरे डिटेल वाइज उसमें लिखे होंगे। आप ये कुंडली आपको हम सीडी में भी डाउनलोड करके दे सकते हैं, और हमने ऐसे कुंडलियाँ बनाई हैं जो बहुत ही लोगों को, हमने विदेशों तक ऐसी कुंडलियाँ भेजी हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ से कई लोगों ने हमें फ़ोन कॉल किया और बहुत अच्छे खुशी जाहिर की कि उनकी ये कुंडलियाँ बहुत अच्छी उनको लगी। तो इसके विशेष डिटेल और क्या है, कैसा है, ये सब जानने के लिए आप हमें फ़ोन करिएगा और उससे आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे कब क्या, उससे आपके डेट ऑफ बर्थ के टाइम के अनुसार। जिनकी कुंडलियाँ नहीं भी बनी हैं उनको हम प्रश्न कुंडली के आधार पे एक विशेष कुंडली निर्मित करके देते हैं, जो उसी कुंडली के आधार पे वो अपने आगे के कई वर्षों तक अच्छे उपाय और अच्छे अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कुंडली की भी एक बहुत बड़ी अच्छी पद्धति है, श्रेष्ठ पद्धति है, जिसको भृगु विद्या भी कहते हैं। तो आप वो भृगु वाणी के रूप में सुनिए, चाहे ज्योतिष वाणी के रूप में सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। तो एक बार अवश्य इस चीज़ को अपनाइए, देखिए कि किस प्रकार से आजकल अनेक ऐसे किताबें आ चुकी हैं जन्मपत्रियों की। तो दर्शकों, मेरा विश्वास है, मैंने कई विद्वानों को, कई दक्षिण भारत के विद्वानों को, उत्तर भारत के विद्वानों को, शंकराचार्य जी को, ऐसे कई बड़े बड़े विद्वानों को मैंने वो कुंडली दिखाई है। तो उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद दिया और प्रशंसा की कि ये पद्धति बहुत ही अच्छी है, ये आगे चल कर के काफ़ी लोग इसको अपनाएंगे। और इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग भ्रमित ना हों। आजकल कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो वहम ज़्यादा डालते हैं, तो हमारा काम है वहम से निकालना। तो कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि किसी बाबा ने, किसी ज्योतिषी ने ऐसे वहम डाल दिए जी। तो हम कोशिश करते हैं कि आप वहम में मत पड़िए, जो आपको अच्छा लगे, हम जिसको जितना उपाय ज़रूरी है वही उपाय बताते हैं, किसी को एक्स्ट्रा या फालतू उपाय नहीं बताते हैं। अगर किसी को एक ही दवाई से अगर ठीक होना है तो एक ही दवाई लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आवश्यक है वो आप करते रहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। और आप देखना, जो भी आपकी कोई समस्या प्रॉब्लम है
उससे आपको बिल्कुल निजात मिलती रहेगी। तो आपका कार्य समर्थ रहेगा, आपकी बाधाएं दूर होती रहेंगी, आपका जीवन सुखद रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये हमारा कई लोगों पे प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव है। आप जब भी कुंडली बनानी हो, वर्ष फल बनवाने हो, तो आप हमें निसंकोच फ़ोन करिए। और उसके कोई ज़्यादा बहुत बड़ी फीस नहीं है, आप उचित फीस के द्वारा वो आप बना सकते हैं। उसमें हमने ये भी बनाया हुआ है, जो लोग ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, कई बहुत गरीब हैं और उनकी भी ज़रूरत है, उनको हम बहुत ही लागत मात्र में, और कुछ तो हमने ऐसे भी किए हुए रखे हुए हैं कि हम फ्री भी बना के देते हैं। जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं है वो कहाँ से देगा। तो दर्शकों, फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रभु ने अगर दिया है तो उसका यूज करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने ज्ञान को दान के रूप में भी देते हैं, कहीं जहाँ ज़रूरत होती है हम अपने ज्ञान का दान करते हैं। हमारे पास ज्ञान है, हम उसको दान करते हैं। जिनके पास धन है वो धन का दान करते हैं। तो इन्हीं एक आदान प्रदान से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए होते हुए जो संकोच करता है देने में, तो प्रभु उस पर भी देखते हैं कि बेटा तेरे को गलत ही दिया है, और जो जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जिनके पास है, जो दे सकते हैं, उनको अपने उपाय अच्छे ढंग से करना चाहिए, अपनी कुंडली अच्छे ढंग से बनानी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जिनके पास नहीं है वो निसंकोच फ़ोन करें, हम उनको निःशुल्क हर चीज़ उनके लिए निःशुल्क बताते रहेंगे। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो, मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम बोल रही हैं? हाँ जी, सुनाम से। जी जी, सुनाम से। हाँ जी, मेरा एक देवर है जी, उसने एक नई गाड़ी ली थी। अच्छा जी। वो गाड़ी ली थी, उसका ना मंगलवार को एक्सीडेंट हुआ था जी। ओहो। अब हमने मकान एक किराए पे लिया है जी। जो मकान हम गरीब आदमी है जी, किराए पे रहते हैं। जी जी। जब से हमने उस मकान को किराए पे लिया, हमारा घाटा हो जा रहा है जी, दिन पर दिन घाटा। मोटरसाइकिल वो भी हमारा बिक गया। ओहो हो, रोटी पानी का बहुत हो गया था। ये तो बहुत बड़ा दुखद हुआ। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से आप लोग के साथ में ठीक हो। और आपका ये बताइए कि कुछ डेट ऑफ बर्थ टाइम है किसी का, इनका ये जो आपके देवर है, इनके कोई जन्म तारीख सन वगैरह कुछ है? जी, इनकी ना मम्मी थोड़े सुधार में हैगी जी। बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बस नाम से आप कुछ बता सकते हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप नाम बताइए। जिसका नाम हैप्पी है जी। हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी है। ओह, अच्छा, आप कोई एक नंबर बोलिए, 1 से 12 तक कोई नंबर बोलिए। 1 से 12 तक जी? हाँ जी, कोई एक नंबर बताइए मुझे। जी 10। जी, देखिए ऐसा है, आप जिस मकान में रह रहे हैं, हाँ जी, क्यों आपने ये उसका कुछ पूरब की तरफ कोई जो जिस सज्जा पासा जिधर सूरज उगता है उधर कोई टॉयलेट या कोई ऐसी चीज है क्या? हाँ जी, पास में एक शमशान है। हाँ, शमशान है, कोई मनी गंदगी उधर है होगी जिस तरफ से सूरज आता है? हाँ जी, गंदगी कई दिन हो गए जी जब से हमने मकान लिया। वो एक तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जलने की बदबू नहीं आती, जिस तरह कोई आदमी जल रहा है। जी जी जी। वैसी बदबू आई थी। और जहाँ हम खाना बनाते हैं, बर्तन वगैरह रखते हैं जी, वहाँ पे गंद सी आ रही थी, लैट्रिन की गंद आ रही थी जी। देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ, ऐसा है कि सबसे पहले तो अब चाहे जैसे भी हो, क्योंकि असमर्थता में या गरीबी में चाहे कितने भी, कोशिश ये करिए कि इस मकान को बदल दीजिए, क्योंकि किराए का मकान है तो बदल सकते हैं। हाँ जी, इस मकान को बदलने की कोशिश करिए। और जब तक आप यहाँ पे हैं, जब तक आप यहाँ पे हैं, तब तक आप कोशिश करिए कि इस घर में आप एक तो गौमूत्र के रोज छींटे दिया करिए। हाँ जी, और एक जो तुलसी का पौधा है वो अपने घर में कहीं भी आप तुलसी जरूर एक पौधा तुलसी का रखिए।
जिससे तुलसी का पौधा लगा रखा है जी, तुलसी सही हो रही है। जिस दिन से ये दुर्घटना हुई है पंडित जी, जी मैंने माता को, काली माता को मैं बहुत मानती हूँ, जी जी मैं उसके व्रत रखे हैं, दिन रात अखंड ज्योत जला रखे हैं। उसके बाद हमारा सब कुछ धीरे धीरे अब सही हो रहा है ना। बिल्कुल। जी, आप मैं ये आपको वही बता रहा हूँ कि आप साथ में वहाँ जैसे तुलसी पे एक दिया जरूर जलाया करिए, और अगर आप काली माता को मानते हैं तो काली माता को कुछ न कुछ मिष्ठान जरूर दिया, भोग जरूर लगवाया करिए वहाँ पे। जहाँ पे भी आप जाते हो काली माता का मंदिर हो तो वहाँ मिठाई का भोग जरूर लगाया करें, और इस घर को जितना जल्दी हो सके बदल करके दूसरे और अच्छे घर में कहीं जितना भी अपने हैसियत के अनुसार आप ले सकें, परंतु जैसे शमशान के नज़दीक या कोई गंदगी के नज़दीक आप जैसे उस जगहों पे रह करके, कई बार कोई भूमि इतनी दूषित होती है और शमशान के आसपास वाली भूमि ज़्यादा, जैसे कोई भी अशुभ आत्माओं का प्रवेश ऐसे जगहों पे हो जाता है जहाँ कुछ ना कुछ बीमारियाँ, दुर्घटनाएं आदि शुरू हो जाती हैं। अगर जब भी ऐसा होता है तो घर में कुछ शुभ चीज़ें बढ़ानी चाहिए, जैसे तुलसी है, ज्योत है। आपने जब से अखंड ज्योत या ज्योत जलाना शुरू किया होगा तब से आपको अच्छा कुछ ना कुछ ठीक लगने लगा होगा। हाँ जी। तो और भी आप कभी एक हो सके तो कोई आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पंडित जी को बुला के एक बार हवन जरूर करवा दीजिएगा। और घर हवन में हम तब नहीं कराते कि कोई किराए के मकान में कुछ कहने ना लग जाए नहीं, अगर वो आप मकान, क्योंकि जब परेशानी होती है तो भी ज़रूरी है आप मकान मालिक से परामर्श, अनुमति लेकर के उनसे पूछ करके एक बार हवन जरूर वहाँ पे कराना चाहिए। अगर हवन नहीं करा सकते हैं तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ गौमूत्र के छींटे, गंगा जल के रोज़ छिड़काव जरूर किया करिए, तो ऐसा धीरे धीरे आपके उस कार्य में ठीक हो जाएगा। और जो आपके देवर हैं जिनको दुर्घटना वगैरह हुई है, उनके द्वारा 7 अनाज शनिवार को मंदिर में जरूर दिया करिए। ठीक है जी, अनाज कोई दान कर हाँ, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उनको मंदिर में दान कराया करिए। अगर शनि मंदिर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो शमशान है उधर शमशान घाट नज़दीक है तो उस शमशान के अंदर कोई वृक्ष होगा पीपल का, तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे आप सभी अपने ऊपर 7 अनाज घुमा करके, कोई गुड़ वगैरह उसमें साथ में रख के और सभी अपने ऊपर से घुमा करके वो 7 अनाज आप वहाँ शमशान घाट के अंदर, जो पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, कोई भी ऐसा, अगर ये पेड़ पीपल बड़ वहाँ पे नहीं होगा तो कोई भी बड़ा वृक्ष होगा उसके नीचे वो 7 अनाज आप रखवा दीजिएगा। तो ये शनिवार को करिएगा तो धीरे धीरे आपको शुभता मिलनी शुरू होगी। और कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे शमशान घाट में जैसे शनिवार, अमावस्या ऐसे कुछ आते हैं तो अपने सभी परिवार के ऊपर घुमा फिरा के कुछ भी सामग्री है खाने की, जैसे कभी खिचड़ी, उड़द की, माँ की दाल की खिचड़ी बिना नमक वाली, या ऐसे इस प्रकार से वहाँ पे चढ़ाया करिए। तो आपको जो वहाँ से जो नेगेटिव या अशुभ आत्माओं का कोई ऐसे नकारात्मक आपके घर में अगर कोई ऐसा अशुभ प्रभाव आता है तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये करिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर हम मकान बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं? बिल्कुल बदलना चाहिए, मेरे अनुसार तो आपको मकान बदलना चाहिए। और कोई जिस मकान का मुंह पूरब की ओर हो या उत्तर की ओर हो, ठीक है जी, तो ऐसे मकान में आप कमरा या घर लीजिए तो माता की कृपा आपको मिलनी शुरू होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती हैं कि आसपास कोई नेगेटिव, नकारात्मकता जब ज़्यादा होती है तो घर में दिक्कतें होती हैं, इसलिए ऐसी जगहों से सावधान रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव एरिया आसपास हो। तो अपनी लोकेशन का भी ज़रूर ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। नमस्कार।